जय गुरु जी। दोस्त, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 487 और दिन है रविवार। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष कविता सुनाने वाला हूं। परोमा भट्टाचार्य, जो बंगला रंगमंच की एक जानी मानी अभिनेत्री है। बंगला और हिंदी में इन्होंने कविताएं लिखी हैं और मन की कोमल भावनाओं की सटीक और अचूक अभिव्यक्ति उनकी कविताओं की अन्यतम विशेषता रही है। आपके सरोकारों के केंद्र में महिला सशस्त्रीकरण और सांप्रदायिक सद्भाव प्रमुख रहा है और इन्हीं की लिखी एक कविता है। परोमा भट्टाचार्य जो हैं, उसका नाम है कविता का कि बस सपनों से डर लगने लगा है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। एक लंबी कविता जरूर है, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको निश्चित रूप से ये कविता पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कविता की, जिसका शीर्षक है बस सपनों से डर लगने लगा है। मुझे तुम तन्हा मत समझना, मुझे तुम तन्हा मत समझना, बस भीड़ से डर लगने लगा है। मुझे तू गैर मत समझना, बस अपनों से डर लगने लगा है। ख्वाब उम्मीद सब हैं मेरे जिगर में, बस सपनों से डर लगने लगा है। वो दौर कुछ और था, वो जिंदगी कुछ और थी। ऐसे माहौल में बस सोचने से डर लगने लगा है। तू मेरी बातों से प्रभावित मत हो, आजकल बातों को कहने से डर लगने लगा है। सच की परिभाषा कौन समझाए मुझे, हर सच्चाई से डर लगने लगा है। पुराने किस्सों को कब तक रखे सीने में, पुराने किस्सों को कब तक लगा रखे सीने में कि अब हर नई कहानी से डर लगने लगा है। आज तो मुझे पहचानने की गुस्ताखी मत कर, आज तो मुझे पहचानने की गुस्ताखी मत कर, मुझे पहचान मिटने से डर लगने लगा है। चल एक नए अध्याय लिखते हैं, तू बस मत बोल कि शुरू करने से डर लगने लगा है। जिंदगी क्या है बस एक कोशिश, जिंदगी क्या है बस एक कोशिश। यकीन है मुझे कि हवाओं का रुख मुड़ने लगा है। देख मेरे टूटे हुए अक्षरों को कि अब तो जाहिल भी उसे पढ़ने लगा है। ये दौर एक नया इतिहास लिखेगा, ये दौर एक नया इतिहास लिखेगा, क्योंकि लगता है कि ये दौर अब बदलने लगा है। आओ चलो कुछ बातें करते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी करते हैं। हाँ, मानते हैं कि मौत मंडरा रही है हवाओं में। हाँ, मानते हैं कि कुछ कमी है इंसानों में। पर आओ इन वीरों की कहानी सुनते हैं, जो मरीजों को घर भेजकर ही मानते हैं, जो मरते भी हैं और लड़ते भी हैं, जो आंसू बहाते भी हैं और पहुंचते भी हैं। आओ चलो कुछ बातें करते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी करते हैं। माना कि जीने और मरने का ठिकाना नहीं, पर आओ उन जज्बातों को सलाम करते हैं जो ऑक्सीजन का लंगर लगाते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑक्सीजन का लंगर लगाते हैं, जो दवाइयों को समय पर पहुंचाते हैं, जो जिंदगी को जीना सिखाते हैं, जो बाहर निकलकर तुम्हारी जान बचाते हैं। चलो कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, जितना हो सके प्यार बांटते हैं। आओ चलो कुछ बात करते हैं। समय लगेगा सब बदलने में, समय लगेगा ये दौर गुजरने में, समय लगेगा। ये सब जो उथल पुथल है आसपास, ऐसे में मन को संभालने में समय लगेगा। ये अंधेरा जरूर ढलेगा, इस मौत के कहर से तू जरूर बचेगा। सारे दरवाजे बंद हुए तो क्या हुआ, वो रोशनी का दरवाजा जरूर खुलेगा। थोड़ा सब्र करो यारो, हम सब फिर हंसेंगे, जिएंगे, खिलेंगे और मिलेंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, बस थोड़ा समय लगेगा। आंखें खोलो और सच बोलो, अगर देश नहीं जल रहा है
तो मत बोलो। अगर यहाँ खून नहीं हो रहा है तो मत बोलो। अगर लाशों के ढेर नहीं लग रहे हैं तो मत बोलो। अगर मजबूरों को लूट नहीं रहे हैं तो मत बोलो। अगर तुम्हारी कहानी मेरी कहानी नहीं तो मत बोलो। अगर ये मौत का कहर नहीं है तो मत बोलो। अगर ये दहशत नहीं है तो मत बोलो। अगर ये अंधेरा नहीं है तो मत बोलो। पर अगर थोड़ी सी भी सच्चाई बाकी है तेरी आंखों में, तेरे दिल में, तेरे मस्तिष्क में, तेरी रूह में, तेरे जिस्म में, तो मेरे दोस्त सर उठा के सच बोलो, सच बोलो। लकीरें, लकीरें, मेरे हाथ की लकीरें टेढ़ी मेढ़ी, उलझी उलझी, इधर भागती उधर भागती, मेरे ख्यालों की तरह कहीं से शुरू होकर कभी भी रुक जाती, मिल जाती हैं कहीं किसी और में। ना समझ मेरे हाथ की लकीरें मेरे ख्यालों की तरह, मेरे ख्यालों की तरह करती हैं बदमाशियां, बीच रास्ते रुकती जाती हैं, अकड़ दिखाती हैं मुझे, मेरे लाख बोलने पर भी नहीं सुनती। मेरे हाथ की लकीरें मेरे ख्यालों की तरह, छुपे हुए कई राज हैं इनमें, छुपे हुए कई राज हैं इनमें, अनजान रहस्यों की तरह, जितना खोजूं उतनी गहरी हो जाती हैं। मेरे हाथ की लकीरें मेरे ख्यालों की तरह, मेरे ख्यालों की तरह। परोमा भट्टाचार्य। दोस्तों, कितनी अच्छी 5 कविताएं उन्होंने, जिसका शीर्षक था बस सपनों से डर लगता है, उससे शुरुआत की थी। और इसके बाद जो 5 कविताएं मैंने आपको सुनाई हैं, ये सारी की सारी कविताएं परोमा भट्टाचार्य की थी। और मुझे उम्मीद है कि ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।